प्रोफेसर राजेश वैद्य, बीजेपी कह रही है कि ये जो विपक्ष चिल्ला रहा है, खासकर कांग्रेस जो हल्ला कर रही है एसआईआर के मुद्दे पर, ये शेर आया जैसा हल्ला है। शेर वेर कुछ है नहीं, कोई मुद्दा है नहीं, सिर्फ शेर आया करके आप लोग चिल्ला रहे हैं। नहीं, देखिए, सबसे पहले आपको नमस्कार जी। देखिए, भारतीय संविधान ने द प्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और रूल 21A 1960 के तहत चुनाव आयोग को ये अधिकार दिया है, ये ताकत दी है कि वो निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ चुनाव आयोजित करे और साथ ही चुनाव से संबंधित सभी प्रक्रियाएं, चाहे वो एसएसआर है, एसआईआर है, तमाम तरह की प्रक्रियाओं को भी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ संपन्न मतलब करे। 18 लाख जो मृत वोटर है उन्हें जीवित कर दे। लेकिन मतलब 18 लाख जो मृत वोटर हैं उन्हें जीवित कर दे, जो दूसरे विधानसभा में चले गए 26 लाख वोटर हैं उन्हें वापस ले आए। ये बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है कि चुनाव आयोग ने स्वयं अपनी निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवालिया निशान खड़ा किया है। और इस सवालिया निशान खड़ा करने में जो बीजेपी के हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी है, उनका सबसे अहम रोल है कि इस देश में एक अविश्वास पैदा हुआ, एक संदेह पैदा हुआ चुनाव आयोग के प्रति। आप देखिए, अगर आप पीछे जाएंगे, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की ज्वाइनिंग में, उसकी अपॉइंटमेंट में नेता प्रतिपक्ष प्रधानमंत्री, ज्यादा पीछे चले गए तो आपका शासन आ जाएगा। मुख्य न्यायाधीश, ज्यादा पीछे चले गए वैद्य जी तो आपका शासन आ जाएगा, कांग्रेस का, यूपीए का शासन आ जाएगा। निष्पक्षता पर उसी दिन सवाल खड़ा हो गया था जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस प्रक्रिया से बाहर किया, जो सिलेक्शन थी। तो उसी दिन से अविश्वास पैदा हुआ था कि उन्होंने क्यों सीजीआई को बाहर किया, ये क्यों डरते हैं। इनका अगर संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा होता तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चुनाव आयुक्त की उसकी ज्वाइनिंग से बाहर नहीं करते, नंबर एक। नंबर दो बात, जब पूरा देश ये कह रहा है कि भाई पारदर्शिता और निष्पक्षता होनी चाहिए, तो ये नजर भी आनी चाहिए, ये उनके व्यवहार में झलकनी चाहिए चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग ने 4000 मीटिंग की, 4000 मीटिंग में भी तो हो सकता है जिन्हें नजर ना आ रही, उनके चश्मे का नंबर बदल गया हो राजेश वैद्य जी। नहीं, देखिए, आप देखिए, 4000 मीटिंग में बिल्कुल एक बार भी किसी भी पार्टी ने, यहां तक कि बीजेपी के 52,700 के आसपास बीएलए हैं, उन्होंने भी कभी लिखकर नहीं दिया कि भाई इस देश में या बिहार में इतने ज्यादा विदेशी नागरिक वोटर बन बैठे हैं। कहीं किसी ने जिक्र किया, किसी ने ऑब्जेक्शन किया, किसी दल ने? लेकिन चुनाव आयोग ने अपनी मर्जी से ये काम शुरू कर दिया। हम ये चाह रहे हैं कि भाई ये काम अगर आपने शुरू करना था लोकसभा के चुनाव के तुरंत बाद कर लेते आप। इस बात का प्रमाण क्या है कि चुनाव आयोग ने कुछ घोटाला शुरू कर दिया? इस बात का कोई प्रमाण है सिवाय इसके कि आप कह रहे हैं? सिवाय इसके कि आप कह रहे हैं, कोई प्रमाण है? चुनाव आयोग ने दिसंबर में अभी एसएसआर किया, स्पेशल समरी रिवीजन किया, और फरवरी तक 4 लाख मृत वोटर थे। तो अचानक जून आते आते 25 लाख मृत वोटर कैसे हुए? ये बीएलए जो है, ये जो भी चुनाव, तो आप ले आइए जो मृत है। अरे जो मृत है उन्हें आप ले आइए ना। अरे जो आपको लगता है कि जिन्हें मृत बता दिया गया है और वो जीवित है, उन्हें आप ले आइए सामने। दूध का दूध, पानी का पानी, क्या दिक्कत है उसमें? नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि जब ये फरवरी में 4 लाख थे, मैं कह रहा हूं फर्जीवाड़ा चल रहा है, आप उसका पटाक्षेप कीजिए ना। आप जो मृत वोटर हैं, जो आपको लगता है जीवित है, उन्हें ले आइए। ऐसे 5 वोटर मैं बहुत मिनिमम, ये तो ये इस त्रुटि की तो गुंजाइश रहती है। बीजेपी ने माना है, खुद बीजेपी। मैं तो कह रहा हूं 18 लाख में से आप 1800 ऐसे वोटर ले आइए, आप 1800 ऐसे वोटर ले आइए वैद्य जी, ये खुद जिन्हें मृत घोषित कर दिया गया है और जो मृत नहीं है। पार्टी के लेबर मिनिस्टर ये खुद मान रहा है, बीजेपी सरकार का, कि बिहार के अंदर 3 करोड़ लेबर जो है वो पंजीकृत है और करीब 1.5 करोड़ के आसपास नॉन रजिस्टर्ड है। तो खुद लेबर मिनिस्ट्री मान रही है कि हमारे जो बिहार में जो लेबर है वो बाहर है। तो ऐसे में जो गैर दस्तावेज आप लोगों ने डिमांड की है चुनाव आयोग ने, तो वो कहां से देगा? ठीक, आपने जो आरपी सिंह साहब आपकी बात का जवाब देंगे। चलिए, फिर और कुछ सवाल रख लीजिए, मैं आता रहूंगा आपके पास। आरपी सिंह साहब, आपकी जानकारी के लिए वो दस्तावेज दे दिए सब लोगों ने, और परसों तक बिल्कुल नहीं दिए। वो तो देख लीजिए, आप जो पत्रकार था उस पर आपने अफेयर करने का काम किया। आपने बोला मैं टोका एक बार नहीं, आपको 10 बार टोक सकता था, परंतु वो दस्तावेज दे दिए, लोगों ने अपने दस्तावेज जमा कर दिए। लगभग कल परसों तक 99% हो गए थे, आज भी पूरे हो चुके होंगे और कोई बचने वाला नहीं। और ये जो पूरा प्रोसेस है, वोट काटने का नहीं है, सिर्फ वोट को आइडेंटिफाई करने का है। असल में क्या है कि ये जो अभी बात बता रहे थे ना आरपी एक्ट की, आरपी एक्ट का सेक्शन 19 बड़ा स्पष्टता से कहता है
ओनली इंडियन सिटीजन हैव द राइट टू वोट, फॉरेन नेशनल इलीगल इमिग्रेंट्स आगे जो, और पर्सन्स हु हैव एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री आर नॉट एलिजिबल। ये बड़ा स्पष्टता से लिखा है कि विदेशी लोगों को या जो जिन्होंने गड़बड़ कर अपनी नागरिकता ली उनको अलाउड नहीं है। परंतु मैं आपको 3-4 नाम ऐसे बताता हूँ जिसके जो वोटर से चलते चलते MLA MP तक बन गए। एक सज्जन का नाम है, उनका नाम है मोहम्मद सादिक। 2019 में चुनाव लड़ने के लिए चल दिए और वो बांग्लादेशी पाए गए, उनका नॉमिनेशन कैंसिल हुआ असम के अंदर। मैं डिटेल दे रहा हूँ, जानकारी चाहे तो गूगल मार्केट सर्च मार लें। फिर मोहम्मद कमलुद्दीन 1996 में ये भी ऐसे चुनाव लड़े थे, उनका इलेक्शन कोर्ट में चला गया। ऐसे मोहम्मद करीमुद्दीन 2021 में चुनाव लड़े, उनका मामला कोर्ट में चला गया। ये सबके सब वो लोग थे जो बांग्लादेशी थे। अरे आप क्यों चाहते हो बांग्लादेशियों के पक्ष में इतना क्यों बोल रहे हो? चलिए बांग्लादेशी छोड़िए, अभी जो कहा मुस्कान साहब ने कि आप 18,70,000 में से 1800 ले आइए, मैं चलो 1800 छोड़िए, 187 लोग ले आइए ना। ऐसे कुल मिलाकर 18,70,000 गिनती है जो लोग मृत्यु पाए गए, उनमें से 187 खड़े कर दीजिए आप। और ज़्यादा मेहनत नहीं है आपको, 2-2 लोग, एक आदमी एक पोलिंग बूथ पर ढूंढ कर लाना है जो कि जिनको मृत घोषित कर दिया गया और उनको साबित कर दीजिए। परंतु मूल बात समझिए, असली मूल बात क्या, मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना जरूर चाहता हूँ जिससे स्पष्ट हो जाएगी सारी बात। ये राहुल गांधी थोड़े दिन पहले गए थे। प्राइवेट स्कूल है, सरकारी है, सरकारी है जी। उसमें पढ़ाई अच्छी होती है, मतलब अब तो इंटर में चले, सरकारी में पहले से बहुत अच्छी बेहतर है। हाँ। पहले से बेहतर है। क्या क्या सीखते हैं उसमें? उसमें कंप्यूटर भी है लोगों के लिए, और कंप्यूटर है, और उसको उनको किताब भी मिलता है, और साइकिल का पैसा मिलता है। हिंदी, अंग्रेजी? हाँ, अंग्रेजी सीखते हैं, अंग्रेजी भी पढ़ाया जाता है। अब ये समझ लग गया आपको। राहुल गांधी भी थोड़े दिन पहले गए ज़मीन पर, वहाँ पर उन्होंने पूछा, किसी एक बहन से पूछा कि आपके बच्चे को पढ़ाया जाता है? अच्छा पढ़ाया जाता है, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, कंप्यूटर सिखाया जाता है, साइकिल तक मिली। हर पॉलिटिकल आदमी पल्स समझता है, नव समझता है। उनको नव समझ लग गई, इसलिए तो ये बहिष्कार की बात कर रहे हैं कि उनको नव समझ लगी कि चुनाव हारने वाले हैं। अब उसका झेम कैसे उठाएं? ईवीएम का बहाना खत्म हो चुका, अब ईवीएम चल नहीं रहा, ईवीएम की बात नहीं। हाँ, ईवीएम की बात अब नहीं कर रहे। अब इन्होंने महाराष्ट्र के बाद कहना शुरू कर दिया, नहीं वोटर लिस्ट में वोट बढ़ा दिए। अच्छा, अब ये कह रहे हैं वोट कम कर रहे हैं, काटने की बात कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले तेलंगाना में इलेक्शन हुए थे, 22,87,000, मैं अभी गिनती देख रहा था, 22,87,000 वोट कटे, और वहाँ पे जो रेवंत रेड्डी साहब उन्होंने ताड़ियाँ बजा जाकर स्वागत किया। अभी जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ उससे हैदराबाद की सीट में, ओवैसी साहब की सीट में 5,41,000 वोट काटे गए, उसमें भी बड़ा स्वागत किया था। ओवैसी साहब ने कहा बहुत अच्छा है, और चुनाव जीत गए ओवैसी साहब। उसके बाद सर में दिक्कत सारी, मैंने बताया ना, इनको पता लग गया चुनाव हार रहे हैं, और इनका जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं सरक रहा है। इसका सारा खेल इस बात का है। मैं अभी आपके चैनल पर आश्वस्त कर रहा हूँ, एक भी वोटर कटने वाला नहीं है, किसी का वोट कटेगा नहीं, जो वोटर है वो रहेगा। खैर बिहार में तो आरजेडी का वोट बैंक है। एक जानकारी नहीं, जिसका भी एक जानकारी और देता हूँ जी। अभी 2023 के अंदर 40 लाख लोग ऐसे थे जो मनरेगा के अंदर लिस्टेड थे, उनका मनरेगा की लिस्ट से हटाया गया। तब तो इनमें से किसी ने नहीं कहा, वो ऐसे थे जो नकली थे। ऐसे ही कोई 40 लाख के लोग का राशन कार्ड थे जिनके नकली थे, अभी 3 महीने पहले उनके नाम, 4 महीने पहले उनके नाम काटे गए, कोई राशन कार्ड नकली थे। तो तब तो किसी ने नहीं कहा। अब अगर इस प्रकार का मामला चल रहा है तो उसकी चिंता करना इलेक्शन कमीशन का काम है। और एक और जानकारी, इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है कि वह चाहे तो इस सब के अंदर प्रक्रिया कर सकते हैं, इसमें कार्रवाई कर सकते हैं, और सेक्शन 324 उनको इसकी छूट देता है। और एक और बात, कोर्ट के अंदर तो चुनाव आयोग को ही संदिग्ध बता रहे हैं ना? नहीं, चुनाव आयोग को इससे संदिग्ध बता रहे हैं कि क्योंकि इनको डर लगा हुआ है कि ये जो वोट कटेंगे, ये जो नकली वोट का मामला चलाते थे, मैंने अभी आपने कहा लगभग 50 लाख के लोग के वोट इस प्रकार के हैं। हाँ। उसमें मैंने अभी बताया ना जी कि वो 40 लाख वोट तो भी कटे थे थोड़े दिन पहले, उसमें हल्ला कर लेते हैं लोग। ठीक है, क्यों नहीं किया था भला इन्होंने? ठीक है, प्रोफेसर राजेश वैद्य एक काउंटर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हमारे सीनियर साथी है सिंह साहब, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि अभी चुनाव आयोग ने अभी 2 रोज पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक अलफनामा दायर किया है 780 पेज का, और उसमें कहीं भी उन्होंने ये जिक्र नहीं किया कि बिहार में बांग्लादेशी या कोई विदेशी नागरिकों के वोट बने हुए हैं। अगर चुनाव आयोग जब खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि इसमें कोई बांग्लादेशी या कोई विदेशी नहीं है, ये एक्सेप्ट कहां किया? ये एक्सेप्ट कहां किया? ये कहा उन्होंने लिख दिया कि वो बांग्लादेशी नहीं है।
कृपा करके ढहा दीजिएगा, कृपा करके ढहा दीजिएगा। चुनाव आयोग ने लिखकर क्या कि वहां बांग्लादेशी नहीं है? नहीं कि कोई विदेशी आया है, तो आपने कैसे बोला कि विदेशी है? मैंने कब कहा? मैंने कब कहा? मैंने तो कहा ही नहीं। मैंने तो असम का एग्जाम्पल दिया आपको, मैंने तो असम का एग्जाम्पल दिया यहाँ पर विदेशी लोग आकर चुनाव लड़ लिए, यहाँ पर आकर निरस्त करने चाहिए। अगर बांग्लादेशी वोट बने, वो कैसे बने? 20 साल से एनडीए की सरकार है बिहार के अंदर, तो उसके जिम्मेदार कौन है? हाँ तो जिम्मेदार बिल्कुल ठीक है। जहाँ से जागो वहीं से सवेरा दोस्त राजेश जी, जहाँ से जागो वहीं से सवेरा, जहाँ से ठीक हो जाए वहाँ से ठीक कर लेना चाहिए। और अभी कर्नाटक के अंदर काटे ना वोट, कर्नाटक सॉरी तेलंगाना के अंदर वोट काटे ना, 22 लाख से ऊपर वोट काटे तेलंगाना के अंदर, तब तो आपके पार्टी स्वागत कर रही थी। रविंद्र रेड्डी से पूछ लेना चाहिए। दिसंबर में एसएसआर किया, स्पेशल रिविजन किया, और उसके तहत उनको फरवरी तक मात्र 4 लाख लोग मिले। ठीक है।